हाँ भाई, चालू करते हैं। सो हम शेयरिंग में स्क्रीन बच्चों, लेट मी नो कि आपको विजिबल है या नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी सबको विजिबल है? Yes, sir. चलो भाई, Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चा। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड बच्चों। ठीक है भाई, स्टार्ट करें Yes, बच्चों? sir. Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल का बेसिक पढ़ लिया था सारा, है ना? सारे फॉर्मूलेज पढ़ लिए थे, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला। अरे पढ़ लिया था ना सब? Yes, Yes, sir. sir. पढ़ लिया था. Yes, sir. क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, कौन बताएगा? Sir, hand raise की. बताओ। हाँ, कौन बताएगा? रानी? ओके, सिद्रा Yes, sir. क्या होता है? 2u sin theta by g. 2u sin थीटा बाई जी, वेरी गुड। और मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला तमन? U square sin square theta upon 2g. वेरी गुड। रेंज जसनूर? जसनूर, रेंज कैसे निकालते हैं? भूल गए? अक्षरा? U square sin 2 theta by g. यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, सही है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। और कैसे मैक्सिमम रेंज निकलती है? आर U मैक्स? square sin हाँ, कितने पे U निकलता है आर square मैक्स? by g, sir. U square by Sir, g. theta 45 डिग्री पे. 5 degree per. थीटा 45 डिग्री पे ना, कितना बन जाता है? यू स्क्वायर अपॉन जी। Yes, sir. ठीक है, क्लियर है ना ये सारे कॉन्सेप्ट्स? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी निकाल ली थी क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्या होता है भाई? X tan theta minus half g x square upon U square cos square theta. वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस Half g x square upon U square cos square theta. कॉस स्क्वायर थीटा। सही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो फिर आगे चलें। Yes, Yes, sir. sir. कोई कुछ पूछ रहा है क्या? No, sir. वो गलती से हो गया. ओके, ठीक है। चलो भाई, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। जैसे अभी तक हमने देखा कि वाई और एक्स एक्सिस पे अगर हम अपना ग्राफ कंसीडर करते हैं, कोई प्रोजेक्टाइल है जो कि थ्रो किया गया वाई और एक्स एक्सिस को लेके, और जिसमें कि आप उसको थ्रो कर रहे हो वर्टिकली, है ना, इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल थ्रो कर रहे हो, तो उसका मोशन हमने स्टडी किया, है ना? Yes, sir. सारे फॉर्मूलाज निकाले, टाइम वगैरह, हाइट कितना अचीव करेगा मैक्सिमम, है ना, रेंज क्या होगी, कितनी दूर तक जाएगा,
ये सब हमने निकाला। अब हम बोल रहे हैं आपको कि ये आपको है ना वर्टिकली नहीं थ्रो करना आपके प्रोजेक्टाइल को, अब आपको थ्रो करना है हॉरिजॉन्टली, है ना। अब एक कोई एंगल पे थ्रो नहीं करना, आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करना है ना, हॉरिजॉन्टल थ्रो करना है। जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग है, लेट्स से देयर इज अ बिल्डिंग, एंड उसके बिल्डिंग के टॉप से आप कोई बॉल को या कोई पार्टिकल बॉडी को थ्रो कर रहे हो ऐसे, है ना। तो इस प्रोजेक्शन की बात हो रही है। अब इस प्रोजेक्शन के केस में ये पार्टिकल आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन करके ऐसे यहाँ पे जमीन पे गिर जाएगा क्या, Yes, sir. Yes, है ना, sir. पैराबोलिक पाथ बनाएगा और यहाँ पे लैंड कर जाएगा, है ना। लेट से इसको u वेलोसिटी से फेंका है, तो ये पहली बात तो ये जो u है ये ux हो जाएगी क्या, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Yes, Yes, sir. sir. यही हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, Uy. 2y. कितना होगा ui, 0। U sin theta. नहीं नहीं बेटा, आपने अच्छा। प्रोजेक्शन ही ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलोंग किया है, नहीं समझे। जैसे आपकी ये वेलोसिटी होती थी u विद एन इंक्लाइन विद हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल थीटा, है ना। तो इसके कंपोनेंट्स बनते थे u cos थीटा और u sin थीटा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ना यहाँ पे थीटा 0 हो गया, Yes, sir. थीटा 0 हो गया ना इस केस में, Yes, sir. दिख रहा है सबको। इनिशियल जब इनिशियली प्रोजेक्ट किया आपने तब थीटा 0 था, थीटा 0 हो जाता है तो u cos थीटा तो कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। Yes, sir. एट थीटा इक्वल्स टू 0 u cos थीटा तो u बन जाएगा, और u Yes. sin थीटा कितना बन जाएगा, Zero. 0. समझ में आता है सबको ये, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना। तो इस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम रेंज के अलावा मैंने आपको बता दिया था कि दो पार्टिकल का अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो रेंज सेम होती है, Yes, sir. Yes, ये sir. डिस्कस हो गया था। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर होता है तो दोनों पार्टिकल जो है सेम स्पीड से फेंके गए हैं अगर, तो रेंज इक्वल जो है वो करते हैं, अटेन करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई थी आपको, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाई थी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आगे चलते हैं। अब इसमें वेलोसिटी तो हमने डिफाइन कर ली, व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन। भाई तुमने बता दिया मुझे कि सर ux तो u होने वाला है और आपका uy होने वाला है 0, व्हाट अबाउट द ax एंड ay, ये बताओ। 0. कौन सा 0, ax और ay दोनों बताने हैं। तो दोनों डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेंगे। बेटा ये तो आप खुद देख के बताओ। Sir, ax मैं 0. अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, मैं तो आपसे सिंपल सवाल पूछा है, आपको सवाल का जवाब देना है। अगर ax और ay दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो भी मुझे नहीं पता, और नहीं करेंगे तो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा आंसर करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। क्या तो लगता है दोनों अपना में ओपिनियन। हाँ जी, तो दोनों में करेंगे एग्जिस्ट। दोनों में करेंगे, ओके। और बाकी बच्चे बताएंगे भाई। अरे यार, जब तक तुम दिमाग नहीं चलाओगे ना, फिजिक्स पढ़ने का मतलब नहीं है। सब चीजें मैं बताता रहूंगा तो कैसे काम चलेगा, तुम कैसे सीखोगे फिर अपना जो दिमाग है उसको यूज करना। बात समझ में आ रही है मेरी सबको, तमन, Yes, सिद्रा, sir. जसनूर, अक्षरा, Yes, ओम, sir. भाई सब Yes, लोगों को sir. बोल रहा हूँ, आप लोगों को दिमाग चलाना पड़ेगा। सोचो ना यार, आंसर तो दो, गलत होगा तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे मार्क्स थोड़ी कट रहे हैं इसमें, आई विल टेल ना उसके बाद। ax और ay चैट में लिखेंगे सब अपना अपना आंसर, जो भी आंसर आ रहा है तुम्हारा चैट में लिख दो कि सर ax ये हो सकता है, ay ये हो सकता है, अपना मतलब एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में इतना हो सकता है, y डायरेक्शन में इतना हो सकता है, ठीक है। चैट में आंसर करना है सबको, वरना मैंने अब डिसाइड कर लिया है, मैं धीरे धीरे क्लास से ना निकालना चालू करूंगा अगर आप कर रिस्पॉन्ड नहीं दिया. करोगे। हाँ कर दिया. हाँ, मैंने देखा बच्चा, बाकी बच्चों से भी बोल रहा हूँ ना। क्या हुआ भाई, आंसर कैसे नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या। cos थीटा ay sin थीटा, चलो इधर देखो, x डायरेक्शन में थ्रो किया है विद वेलोसिटी u, है ना, u वेलोसिटी से थ्रो किया है, कोई फोर्स थोड़ी है लेकिन x डायरेक्शन में, एक बार थ्रो कर दिया तुमने उसके बाद कोई ऐसा एक्सेलरेशन है क्या x डायरेक्शन में जिसको आगे की तरफ लेके जा रहा है, No, कोई sir. फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कोई फोर्स लग रहा है क्या।
No, sir. No, sir. नहीं लग रहा है, तो ax 0 नहीं हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर और y डायरेक्शन में ग्रेविटी नहीं लग रही है क्या नीचे की तरफ? लग रही है सर, लग रही है सर। तो अब तो तुम्हारा पार्टिकल भी नीचे जा रहा है, यस सर। ये बात समझ में आ रही है? पार्टिकल का मोशन भी नीचे है Yes, sir. और ग्रेविटी भी नीचे लग नीचे। रही है, तो नीचे। आपका ay कितना हो जाएगा? प्लस जी। कितना हो जाएगा? Plus G. Plus G. क्या ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, आ गया. ठीक है, चलो, अगर ये समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमको स्टडी करना है ux और uy, तो हमने पढ़ लिया, vx और vy स्टडी करते हैं ताकि हमारे बाकी के फॉर्मूले डिराइव हो सके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के। तो लेट्स से कि किसी टाइम t पे आपका पार्टिकल कहीं चला जाता है, एट टाइम t, आपका जो पार्टिकल है इज एट पॉइंट p, p पे चला जाता है ना? लेट्स से ये कोई पॉइंट p है ना? अब इस p पॉइंट पे मुझे एक बात बताओ, एक तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा vx, यस सर। एक इसका वर्टिकल वेलोसिटी होगा vy, यस है ना? यस और इस पे सर। टेंजेंट बनाएंगे, अगर इस पे टेंजेंट बनाएंगे इसके मोशन पे, ट्रेजेक्टरी पे, तो कुछ v वेलोसिटी निकल जाएगा भाई, है ना, टाइम t पे। यस सर। सर। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. ओके, अब एक बात बताओ, जो एंगल हम लेते थे वेलोसिटी का, वो हॉरिजॉन्टल से लेते थे क्या? ये Yes, sir. Yes, तो sir. अगर इन दोनों के बीच का एंगल होगा तो ये वाला एंगल होगा ना, अल्फा, यस सर। यस सर। है ना? ऐसे कुछ दिखेगा ना, ये तुम्हारा vx है एट टाइम t, है ना? ये है vy, और अगर आप टेंजेंट बनाते हो ट्रेजेक्टरी पे तो ये आपका वेलोसिटी हो गया पार्टिकल का, जो कि एंगल बना रहा है अल्फा vx के साथ में। अब एक बात बताओ, एक और बताओ, vx कितना होना चाहिए और vy कितना होना चाहिए? क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है? No, sir. No, sir. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? No, No, sir. sir. नो सर। तो ये इतना क्यों खामोशी है भाई? v इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए टी लगाने में दिक्कत हो रही है क्या थोड़ी? नो सर। ये 0 हो जाएगा, तो vx भी यहाँ पे भी ux के बराबर आएगा, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी हॉरिजॉन्टल यहाँ पे भी थ्रू आउट। अब बताओ, इसमें कोई डाउट है? नो सर। No, sir. फिर निकाला क्यों नहीं आंसर? हर चीज का आंसर अगर तुम मुझसे ही निकलवाओगे तो तुम सीखोगे कैसे? इसमें तो बहुत कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था यार। चलो vy निकाल के बताओ। स्पून फीडिंग नहीं करनी है, स्पून फीडिंग अगर मैं करवाऊंगा तो फिर सीखोगे नहीं तुम कुछ भी, है ना, रट रहोगे फिर तुम चीजों को। vy बताओ निकाल के, क्या होना चाहिए? Sir, GT. देखते हैं, कैलकुलेट करेंगे बाकी बच्चे भी। क्या यार, ऐसे मजा नहीं आएगा फिर, अगर इस ये वाली कंडीशन है ना तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ये पता है क्यों कंडीशन हुई? ये मेरी गलती है एक्चुअली, मैंने तुम लोगों को कभी है ना बहुत ज्यादा डांटा नहीं। बेटा अगर ये कंडीशन है ना तो सिलेक्शन तो नहीं होने वाला, भूल जाओ, भूल जाओ, आप में कुछ भी कर लो, आप नहीं होगा सिलेक्शन। क्योंकि दिक्कत ये नहीं कि आपको आ नहीं रहा, दिक्कत है आप करना भी नहीं चाह रहे हो। अगर आपको अभी मैंने कुछ बताई है कोई चीज, वो आप अप्लाई करके देखा किसी ने? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई वी के लिए? कितने बच्चों ने इक्वेशन Yes, ऑफ मोशन यूज करी है? मैं जब मैंने बोला कि ये करना है, वी निकालना है, कितने बच्चों ने इक्वेशन ऑफ मोशन से ट्राई किया निकालना? 2 बच्चों ने बस। चार बच्चों ने निकाला है, तो बाकी बच्चे क्यों पढ़ने आए हैं भाई? अगर आपने ट्राई ही नहीं किया है निकालने का तो आप पढ़ने क्यों आए हो? क्या फायदा है आपकी क्लास में आने का? कोई फायदा नहीं बेटा, मत आए करो क्लास में। डू नॉट अटेंड द क्लास। इफ यू डोंट वांट टू स्टडी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ अटेंडिंग द क्लास।
मुझे आंसर नहीं चाहिए यार, पर तुम कम से कम ट्राई तो करो, अदरवाइज आप बैठे रहोगे, 6 महीने से बैठे हो, 4 महीने और बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट करो आप अपना और मेरा। इक्वेशंस ऑफ मोशन ऐसा कोई है जिसको नहीं आती? पुट योर हैंड डाउन अक्षरा। ऐसा कोई बच्चा है जिसको इक्वेशंस ऑफ मोशन समझने में दिक्कत है या नहीं आती है? अगर नहीं आती है तो आप पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा आप लोगों को, मैं सब चीजें बताऊंगा यार, पर ये चीजें टॉलरेट नहीं हो सकती कि आप पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तीनों लगा के देख लो, किसी से तो आएगा। इधर देखो, वी वाई अगर निकालना है तो u प्लस एटी लगा सकता हूँ क्या इसमें भी? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले ही मैंने ये लिखा है कि टाइम टी पे निकालना है। टाइम टी पे निकालना है मतलब टाइम के टर्म्स में ही लगाऊंगा ना कुछ इक्वेशन में जो भी यूज करूंगा, Yes, sir. है ना? Yes, क्योंकि sir. टाइम के हिसाब से मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मेरा पार्टिकल सबसे पहले यहाँ था, मैं इसको पॉइंट नंबर 1 बोल देता हूँ, कुछ टाइम बाद मेरा ये पॉइंट नंबर 2 पे आ गया, और कुछ टाइम बाद नीचे भी चला जाएगा पॉइंट नंबर 3 पे। तो जब टाइम के साथ में मेरा पार्टिकल अपनी पोजीशन बदल रहा है तो वेलोसिटी भी बदल रहा होगा। Yes, sir. वेलोसिटी बदल रहा है तो टाइम के अकॉर्डिंग बदल रहा है, तो मुझे टाइम के टर्म्स में इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो देखो ना, मैंने लिखी ना, वी एक्स के लिए मैंने लिखा v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, जिसमें टाइम भी इंक्लूडेड था। अब वो तो 0 हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं था, तो इसका मतलब था कांस्टेंट वेलोसिटी थी, टाइम के साथ भी वेलोसिटी कांस्टेंट ही थी हॉरिजॉन्टल। लेकिन वर्टिकल के केस में क्या एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये यू वाई प्लस क्या हो जाएगा, जी टी। Yes, GT. sir. Yes, sir. एक ही जगह जी लिख देंगे हम, यहाँ पे लिखा भी हमने ए वाई की वैल्यू जी है ना? अब यू वाई तो 0 था ना इनिशियली, तो वर्टिकल वेलोसिटी थी नहीं, ये देखो। Yes, sir. Yes, sir. तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीटी। GT. ये आपकी दोनों वेलोसिटीज हो जाएंगी, वी एक्स और Vy. वी वाई। किसी को डाउट है इसमें? No, sir. चलते हैं आगे। हाँ भाई, अब अगर हमारी वेलोसिटीज निकल गई हैं तो हमें एंगल भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि एंगल पे भी क्वेश्चंस तो आते ही हैं और हमें निकालना आता भी है। तो भाई tan थीटा याद करो, क्या लिख देते हैं हम? Vy by Vu. वी वाई बाई वी यू। तो यहाँ पे tan अल्फा कितना हो जाएगा, वी वाई बाई वी यू हो जाएगा क्या, है ना? Yes, sir. थीटा हमारा Yes. इनिशियल यू वाई बाई यू बोल रहा हूँ, सॉरी, यू वाई बाई यू एक्स। Yes, तो sir. यहाँ पे tan अल्फा क्या हो जाएगा, वी वाई बाई वी यू हो जाएगा, है ना? Yes, क्योंकि sir. अल्फा के टाइम पे वेलोसिटीज v है ना? चलो भाई, वी वाई कितना था अभी अभी निकाला है, जी टी है क्या, GT. Yes, sir. ऑन यू है ना? tan अल्फा की वैल्यू आ गई, यानी अल्फा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स जी टी बाय यू। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको वेलोसिटी की वैल्यू लिखनी है, यानी अगर टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी है निकालना है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपली अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, है ना? मैग्नीट्यूड निकालना है अगर वेलोसिटी वेक्टर का, तो इतना आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस, बोलो, जीटी का होल स्क्वायर। GT square. Square. Yes, sir. समझ में आती है चीजें? Yes, Yes, sir. sir. आगे चलें, Yes, sir. चलो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखते हैं अब इसके लिए। अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है तो सिंस आप लोगों ने ट्रेजेक्टरी तो बना के देख ली कैसे बनती है, पैराबोलिक होता है इसका भी, है ना? लेकिन अगर हमें इक्वेशन लिखनी है इसकी, तो कैसे लिखेंगे? मैंने क्या बताया था, इक्वेशन क्या होती है ट्रेजेक्टरी की, y इक्वल्स टू एफ एक्स। अरे Yes, मतलब sir. y इक्वल्स टू एफ एक्स Yes, के टर्म्स sir. में होती है ना, y इक्वल्स टू Yes, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी जो आपने निकाला था वो क्या था, y इन टर्म्स ऑफ x था, है ना? Yes, sir. Yes, अब यहाँ sir. पे सेम रेंज तो सेम इक्वेशन तो हो नहीं सकती ना बेटा। सेम इक्वेशन कैसे होगी जब ये मोशन ही अलग है? दिस इज एन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, है ना? और वो Yes, आपका sir. वो आपका इंक्लाइन प्रोजेक्शन था, तो उसमें कैसे मतलब सेम होगी, है ना? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वो भी हॉरिजॉन्टल ही था मतलब, पर वो उसमें आपको किसी एंगल पे थ्रो करना होता था, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल थ्रो करना है, ठीक है? तो इसमें भी इक्वेशन बनेगी तो y इक्वल्स टू एफ एक्स ही, बट सेम नहीं बनेगी, थोड़ी अलग बनेगी। तो जो भी बनेगी क्या निकाल सकते हैं क्या हम उसको? Yes, sir. Yes, sir. कैसे निकालेंगे, थोड़ा दिमाग Yes, लगाने का sir. ट्राई करो, कैसे निकालूं, कैसे डिराइव करूं, जल्दी से बताओ। So S is equal to UT plus half x square का फॉर्मूला। उससे क्या निकलेगा,
उससे क्या निकलेगा? एस की जगह क्या रखूं पहले तो ये बता दो। चलो So S की जगह डिस्टेंस H। एच, एस की जगह एच रखूंगा तो उससे क्या फायदा होगा बेटा? सो वेलोसिटी की जगह UY मतलब Y वाली डायरेक्शन का रख सकते हैं, एक्सेलरेशन भी Y वाली डायरेक्शन का रख सकते हैं। उससे क्या मिलेगा? उससे सर AY वाले वो 0 हो जाएगी, तो फिर S इज इक्वल्स टू यू नहीं। समझो आप गड़बड़ कहाँ कर रहे हो, समझो। आप जो निकालना चाहते हो पहले उस पर क्लियर हो, कि आप निकालना क्या चाहते हो। 3 प्रोसेस होते हैं क्वेश्चन के, ध्यान से समझना। पहला प्रोसेस निकालना क्या है, व्हाट टू फाइंड, इसको समझो। जब तक ये समझ में नहीं आएगा आगे क्वेश्चन पे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। सेकंड चीज, हाउ टू फाइंड। हाउ टू फाइंड मतलब जब पता चल गया क्या निकालना है तो उसको कैसे निकाल रहे हैं चीज देखनी है। ठीक है, जब ये दोनों हो जाएंगे आपसे तो फिर आपको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करना है इसके बाद कि जो आपने हाउ निकाला है क्या वो आपके वर्ड से मैच करता है क्या, यानी कि आपने जो प्रोसेस किया है क्या वो उसी चीज का प्रोसेस है जो आपको निकालना था। तो जैसे कि यहाँ पे आपको निकालना y इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी कि आपको x के टर्म्स में y की इक्वेशन लिखनी है, तभी तो आप इक्वेशन निकाल पाओगे ट्रेजेक्टरी की, है ना। Yes, sir. y x एक्सिस पे y x कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे आपका ग्राफ बनता है, कैसे आपका पार्टिकल मूव करता है, तो उसके लिए आप x की इक्वेशन लिखोगे और y की इक्वेशन लिखोगे। बेटा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिख दूंगा अगर मैं किसी टाइम t पे, तो मेरे को इक्वेशन नहीं मिल जाएगी y की x के टर्म्स में। ऐसे तो निकाला था हमने, याद करो, तुम भूल गए सब हो मिल पता है। Yes, sir. आप भूल गए हैं, वरना लास्ट टाइम भी ऐसे डिराइव करवाया था मैंने। सर आ गया आंसर। क्या आया? सर y मतलब पहले मैंने x निकाला, फिर उसमें मेरा आया x इज इक्वल्स टू ut, उसमें मैंने टाइम की वैल्यू निकाली x बाय u, आंसर क्या फिर आया? मैंने आंसर आया y इज इक्वल्स टू हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। चलो भाई देखो इधर कैसे निकाला है ना। x की इक्वेशन लिख रहे हैं, यानी कोई x कोऑर्डिनेट लिखना है मान लो t टाइम पे, तो x है क्या, क्या चीज है x? डिस्प्लेसमेंट ही तो है, x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यही है ना। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, x इक्वल्स टू यू एक्स टी Yes, sir. प्लस हाफ g at स्क्वायर हाफ ax जी टी स्क्वायर होगा, हाफ ए टी स्क्वायर होगा। Half GT ax square. ax t स्क्वायर। हाँ जी टी स्क्वायर मत लिख देना जल्दीबाजी में, है ना, मन करता है ना लिखने का जल्दी जल्दी में। हाफ जी टी स्क्वायर जल्दी जल्दी लिखने में आ जाता है हमसे कभी कभी, है ना। लेकिन हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, जी नहीं है, नहीं है. है ना, जी नहीं है, ये क्या है, ए एक्स। क्या है एक्सेलरेशन, ए एक्स। ax Yes. ए एक्स का ए एक्स टी स्क्वायर। और ए एक्स कितना है, 0, 0. yes sir। है ना। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू एक्स टी, Yes, sir. Yes, sir. यू टी हो जाएगा क्या, Yes, sir. है ना, यू एक्स इक्वल्स टू यू था। yes sir। ठीक है, और y की इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या आएगी भाई, u by t प्लस हाफ g t स्क्वायर। प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब ए वाई तो यहाँ पे जी ही है ना, yes ए sir। वाई तो जी ही है और यू वाई 0 है, Yes, yes sir. sir। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। Half इजी GT. है बहुत, yes Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब यहाँ से बस t का वैल्यू उठा के यहाँ रखना है। t का वैल्यू क्या आ रहा है भाई, x बाई यू आ रहा है क्या, yes sir। Sir. इसको यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, y इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू एक्स बाई यू का होल स्क्वायर। Yes, yes sir. sir। क्या इक्वेशन बन जाएगी, y इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। u स्क्वायर। Square. आई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, yes Yes, sir। sir. समझ में आया सबको, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या आ रहा है यहाँ पे, पैराबोलिक। बहुत बढ़िया, पैराबोलिक। चलें आगे, yes sir। समझ में तो आया ना ये सब। Yes, sir. ठीक है,
ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह के फॉर्मूले कहाँ लिखेंगे, ये भी लिखना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर हाँ बच्चा, सर फर्स्ट इक्वेशन में ए एक्स की वैल्यू तो 0 होगी, तो उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन में यू एक्स वाली इक्वेशन में यस सर। उसके बाद क्या होगा, ए एक्स 0 अगर कर दिया आपने तो x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यस सर। तो एक्स वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। यस सर। अब एक्स वाला टर्म अगर 0 हो गया तो आपका बचा क्या, x इक्वल्स टू यू टी बचा केवल। सर हाफ कहाँ गया? हाफ बेटा मल्टीप्लाई हो गया ना। एक सेकंड रुको, मैं स्क्रीन ओके शेयर करके सर। बताता हूँ। स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ, देख के बताना बच्चों, आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस दिख रही है सर। सर। Yes, sir. यस सर। देखो जिसनूर इधर देखो, ये हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो इसमें एक 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया ना बेटा, मल्टीप्लाई हो गया ना 0 से, ओके सर। है ना। तो यू एक्स टी बचा केवल, तो इसलिए एक्स इक्वल टू यू टी आ रहा है। चलें आगे। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब देखो कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि जैसे उसके होते हैं इसके भी होंगे ही सही। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, क्या होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, एनी आइडिया? यू साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ नहीं फ्लाइट नहीं। क्या हो सकता है, देखो समझो, तुम्हारा कोई पार्टिकल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया तुमने, आफ्टर सम टाइम टी आके ग्राउंड पे जाके लैंड कर गया ये, है ना। तो इस पूरे टाइम, इस पूरे दौरान इसको कितना टाइम लगा, है ना, पूरे पाथ में इसको कितना टाइम लगा, वही होगा तुम्हारा टाइम पीरियड, यस सर। Yes, sir. sir. Yes, यस sir. सर। राइट। तो कैसे निकाल सकते हैं भाई, आपका जो हाइट है वही तो आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये आपकी एच हाइट Yes, है, sir. अगर आपकी ये एच हाइट है तो यही तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। मान लो अभी ये एक्स वाई इक्वल्स टू 8 मीटर पे था, ये मान लो तुम्हारा वाई इक्वल्स टू 0 है, तो ये तुम्हारा वाई इक्वल्स टू कितना है, 8 मीटर, है ना। ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से थ्रो किया तुमने और जाके आगे गिर गया, तो अभी कितने पे ये वाई इक्वल्स टू 0 मीटर पे आ गया, यस सर। Yes, sir. तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, 8 मीटर का हुआ क्या। Yes, सर। sir. तो इसका मैं जब डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, इसका जब मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा पार्टिकल का और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो क्या मैं उसको 8 मीटर ले सकता हूँ, यानी एच ले सकता हूँ। Yes, sir. यस सर। कितना हो जाएगा ये, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे ना यार, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस Yes, sir. Yes. एस की जगह क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा क्या, यस हाँ जी, sir. यस सर। एच इक्वल्स टू, अब नीचे जा रहा है ये, अभी नीचे जा रहा है, ठीक है। रेंज की बात नहीं हो रही है अभी, रेंज की बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो नीचे लेके टाइम ऑफ फ्लाइट में याद करो वर्टिकल वेलोसिटी यूज करते थे क्या हम, यस सर। Yes, यस sir. सर। तो यू वाई इंटू टी आएगा, यस यू वाई सर। इंटू कैपिटल टी, कैपिटल टी क्या, Yes. टाइम ऑफ फ्लाइट, यस है सर। ना। Yes, और sir. एक्सेलरेशन कौन सा आएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा, जी। G. इंटू टी स्क्वायर। यस सर। Yes, यू वाई sir. कितना है, यू वाई कितना है, 0। अरे यू Zero. वाई तो मैंने सबसे पहले बताया था, यस सर। Yes, हाफ sir. इंटू जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो टाइम Yes, sir. पीरियड कितना आ गया भाई, अंडर 2h by g। अंडर रूट 2h बाय जी, दैट्स योर फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में दिस इज योर टाइम पीरियड, है ना, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। चलो रेंज Yes, तो sir. इजी है, रेंज Yes, sir. वही सेम फॉर्मूला होगा, यू एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। Yes, वही Yes, sir. sir. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से ही तो आगे जाता है। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यू एक्स कितना है, यू U। U. मल्टीप्लाई बाय, 2h by g। यस 2 बाय H जी। G. ये हो जाएगा रेंज। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है सब, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं यार, थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, नन्ना मुन्ना सा सवाल है, देखते हैं कितना टाइम में सॉल्व करते हैं आप लोग।
इसमें रेंज तो समझ में आ रही ना सबको क्या होगी। ये यहाँ से अब तुमने प्रोजेक्शन किया है तो ये तुम्हारी इस बिल्डिंग के यहाँ से ओरिजिन से या फुट से जो दूरी है बॉल के गिरने की, बॉडी के गिरने की, उसको रेंज बोलते हैं, है ना। यस Yes, सर। sir. करिए भाई, सॉल्व करिए सब लोग। आई गेस फॉर्मूला, हाँ ठीक है, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा लिख लेना, ये फॉर्मूले बाद में लिख लेना, चलो ठीक है, अभी तो सॉल्व कर दो। सी आंसर आ रहा है। बी आ रहा है, बी। बी सर। अक्षरा क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा क्या? अक्षरा है क्लास में? नो सर। अरे कहाँ चली गई? सेकंड ऑप्शन आ रहा है, बी और सी दो ऑप्शन बताए आप लोगों ने। चलो देखते हैं सॉल्व करके क्या आ रहा है। 40.3 मीन्स 40, ओके। करेंगे, सॉल्व करें बच्चों? यस सर। Yes, काफी sir. सर। बहुत ही इजी सवाल है। यहाँ से तुमने थ्रो किया, आफ्टर सम टाइम टी ये यहाँ जाके गिरा, है ना। तो ये अगर फुट ऑफ टावर था तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो तुमसे पूछ रहा है ना, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ये रेंज ही पूछ रहा है क्या तुमसे? यस सर। Yes, sir. 80 मीटर की बिल्डिंग है और 10 मीटर पर सेकेंड तुम्हारी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है। तो क्या होती है रेंज भाई? यू यू इंटू U रूट 2g ना 2h बाई जी। यू की वैल्यू 10 है क्या? Yes, sir. यस सर। मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट 80 मीटर यस सर। यस सर। डिवाइडेड बाय 10, यस सर। Yes, sir. sir. दिस इज 16 अंडर रूट 16 विच इज 4। 10 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आया? 40 मीटर। यस सर। यस सर। काफी Yes. इजी क्वेश्चन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग। Particle is projected horizontally with a speed of 20 by root 3 from some height at t equals to 0. At what time will its velocity will make 30 degree angle with the initial velocity? Initial velocity देख लेना ध्यान से कौन सी है, horizontal velocity है, देख अगर दिख रहा है आपको तो ये बोल रहा है जैसे अभी हमने स्टडी करी थी ना, एक टाइम टी के बाद ये पार्टिकल थोड़ा आगे चला जाएगा, है ना। तो उस जब चला जाएगा आगे तो उसकी कुछ अलग वेलोसिटी होगी, लेट्स से v वेलोसिटी है, ठीक है। तो वो वेलोसिटी तुम्हारा 30 डिग्री का एंगल बना रही है इनिशियल वेलोसिटी से, इनिशियल यानी 20 बाई रूट 3 वाली से, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो तुम्हें वो टाइम बताना है कि कितने टाइम बाद बनाएगी, ठीक है। देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हैं क्या, ट्राई करो। ऑप्शन 4 आ रहा है, ओके यस सर। बढ़िया। कैसे सॉल्व किया तमन? सर आपने फॉर्मूला बताया था ना, tan अल्फा इज इक्वल्स टू GT बाई U, वो लगा। बहुत बढ़िया। करें सॉल्व बच्चों? यस सर। Yes, sir.
हाँ भाई, तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? अगर आप देखो इसको, आफ्टर सम टाइम t, मान लो ये यहाँ से तुमने थ्रो किया है ना, और आफ्टर सम टाइम t ये यहाँ पे हमने स्पॉट किया इसको, जिसकी वेलोसिटी कुछ थी, v वेलोसिटी थी लेट से, है ना, और तुम्हारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, जो कि सेम रहने वाली है, यहाँ पे भी सेम रहती है ना, ये अगर 20/√3 है तो यहाँ पे भी 20/√3 रहेगी, है ना, और कुछ वर्टिकल वेलोसिटी रहेगी वी वाई, राइट। तो तुमसे ये अल्फा बता रखा है, तुम्हें ये अल्फा दे रखा है, कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है क्या? यस सर। यस सर। क्या बोल रहा है ये कि जब 30 डिग्री का एंगल बना ले 20/√3 वाली वेलोसिटी से, जब आपका वेलोसिटी पार्टिकल का ये v 30 डिग्री का एंगल बना ले, उसमें कितना टाइम लगेगा, ऊपर से नीचे आने में तक कितना टाइम लगेगा कि 30 डिग्री एंगल बन जाए, ये पूछ रहा है। तो भाई tan अल्फा की वैल्यू tan 30 हो जाएगी, Yes, sir. Yes, sir. और tan अल्फा क्या होता है? vy/ux होता है क्या? v Yes, बाय sir. सॉरी Yes, vy बाय yes, vx होता है ना। तो vy आपको निकालना पड़ेगा, यस सर। yes, sir. है ना, vy हमें निकालना पड़ेगा। तो vy की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कितना है, ये ऊपर आ गया vy, और नीचे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u ही है ना, जो गिवन है हमें, u Yes, की वैल्यू sir. u इज 20/√3। अब आगे चलते हैं, है ना, 1/√3 होता है, tan 30 कितना होता है? 1/√3। 1/√3. vy अपॉन u, तो vy कितना आ गया भाई? GT। GT. gt है, अरे यहाँ से vy कितना आया? u/√3 आया ना। यस सर, यस सर। ठीक है, अब u की वैल्यू बताओ कितनी थी? 20/√3। 20/√3. 20/√3, 20/√3, और नीचे √3 ऑलरेडी है, तो कितना हो यस जाएगा? सर। 20/3, 20/3। 20/3 मीटर पर सेकंड आपका vy निकला है, और आपको टाइम पूछा जा रहा है, और टाइम निकालने का बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि हमें vy का वैल्यू पता है। vy कितना होता है? gt, अरे अभी GT. निकाला था ना थोड़ी देर पहले, vy gt होता है। Yes, sir. E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? vy अपॉन जी। g, है ना, vy है 20/3 मल्टीप्लाई बाय 10 g की वैल्यू, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/3। 2/3 seconds. बाय 3। एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे तमन ने किया, tan अल्फा की वैल्यू तुम्हें डायरेक्टली अगर पता है, अगर फॉर्मूला पता है तुम्हें, तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है? U। u होता है, ठीक है, तो t कितना हो जाएगा? u इंटू tan अल्फा Yes, sir. यस सर। बाय t, है ना, डिवाइड बाय सॉरी g, डिवाइड बाय g। u की वैल्यू पता है 20/√3, यस सर। मल्टीप्लाई बाय tan अल्फा की वैल्यू पता है 1/√3, है ना, और इसको Yes, डिवाइड sir. किया है आपने 10 से, ये हो गया 20/3, और नीचे डिवीजन में 10 तो है ही सही, तो 10 से 20 कट जाएगा 2 टाइम्स, ये भी कितना आ जाएगा? 2/3। 2/3। 2/3. डायरेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो आपको अगर फॉर्मूला पता है तो ये कर लो, और फॉर्मूला नहीं पता है तो मैंने तरीका तो बताया ही है आपको, है ना, यस सर। बेसिक जो तरीका होता है, क्योंकि tan अल्फा या tan थीटा v/u होता है, ये तो सबको पता रहेगा, याद रहेगा सबको ये कि v/u होता है tan थीटा, है ना। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है tan अल्फा इक्वल टू gt/u वाला, क्योंकि वो डिराइव्ड ही है बेटा, पता है आपको, एक कहीं ना कहीं से सब डिराइव्ड है फिजिक्स में, कहीं ना कहीं से तुमने नोटिस की है चीज, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज डिराइव्ड ही होती है। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. तो आपको बस डेरिवेशन से बचना पड़े, इसलिए आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। अगर आप फर्स्ट डेरिवेशन ही ढंग से समझ लो, इनिशियल चीजें ही अच्छे से समझ लो, फंडामेंटल चीजें, तो आपको ज्यादा चीज रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले भूलने की चांसेस बहुत होते हैं, खासकर जब नीट का पेपर देने जाओगे ना। जी की वैल्यू 10 क्यों ली है, तो क्या लें? 9.8 लें 9.8। बेटा, 9.8 लेके देख लो, ऑलमोस्ट उतना ही आंसर आएगा, ऑप्शंस में डिफरेंस है ना। लेकिन हम क्यों लेंगे 9.8 जब हमारी वैल्यू एक्यूरेट ऑप्शन में g इक्वल्स टू 10 लेके आ जाती है, तो है ना। आप दोनों ले सकते हो एग्जाम्स में, कोई दिक्कत नहीं है, टेक 9.8 टेक 10, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर ऐसी दिक्कत आ जाए कि 9.8 और 10 में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है आंसर में, और ऑप्शंस बहुत क्लोज है ना, तो 9.8 को प्रायोरिटी देंगे, 9.8 सबसे ऊपर है, ठीक है, बाद में जी, क्योंकि
G इज एन अप्रोक्सीमेशन, सॉरी G इक्वल्स टू 10 इज अ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है भाई, आगे चलें। Yes, Yes, sir. sir. सर ओके जी, कितने क्वेश्चन बचे हैं? चलो एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद फिर थोड़ा सेमीकंडक्टर की प्रैक्टिस भी करेंगे। सेमीकंडक्टर पढ़ना है ना थोड़ा सा, 2-3 क्वेश्चन उसके भी कर लो। Yes, sir. करो भाई, ये सवाल करो। ऑप्शन 4 आ रहा है, यस सर करें क्या सवाल बच्चों, यस सर Yes, या sir. टाइम चाहिए और आपको? सर करिए। ठीक है, चलो भाई इधर देख लो, सब लोग इधर देखेंगे। एक टावर है, एक बॉल प्रोजेक्ट करिए बेसिकली एक टावर से। यहां से तुमने बॉल प्रोजेक्ट करी है 50 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन नहीं है ये, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन नहीं है ये, क्योंकि इसने 30 डिग्री पे फेंका है। समझ में आ रहा है ये बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. हॉरिजॉन्टल वाले फॉर्मूले मत लगा देना डायरेक्टली बिना कुछ समझे, इसलिए बोलते हैं हमेशा बेसिक से क्वेश्चन करना चाहिए। फॉर्मूला लगाने से पहले आप क्वेश्चन को समझो और बेसिक इक्वेशंस है ना उनसे क्वेश्चन करा करने का ट्राई करा। ठीक है, तो आपका 50 का कंपोनेंट बन जाएगा कि बेटा इधर 50 का यस सर कंपोनेंट 50 cos 30 और 50 sin 30, Yes, sir. यस सर Yes, sir. और ये वाला कितना बन जाएगा 50 sin 30 डिग्री, 30 है ना? degree. Yes, sir. अब हाइट कितनी दे रखी है 70 मीटर, Yes, sir. सर 70 मीटर हाइट दे रखी है। चलो अब हमें सबसे पहले तो अगर हमें टाइम निकालना है, क्या बोल रहा है टाइम निकालने के लिए बोल रहा है ना, यस सर आफ्टर Yes, टाइम sir. फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग विल द बॉल रीच द ग्राउंड। अब इसमें तुम डायरेक्टली फॉर्मूला मत लगा देना t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h/g, बात समझ में आ रही है? आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, t इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 70/g। कितना आ रहा है ये, अंडर रूट 14 आ रहा है क्या? यस सर Yes, sir. ऑप्शन में है अंडर रूट 14, नो सर No, sir. और आंसर क्यों नहीं आया? क्या रीजन था कि अंडर रूट 2h/g से आंसर नहीं आया मेरा? सर क्योंकि उन्होंने टावर के ऊपर से खलो के ऊपर को उछाल लिया ना कि सीधा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन नहीं है ये, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ux को हम डायरेक्टली u ले लेते हैं, है ना, u ही ux होता है हमारा, Yes, sir. राइट, और uy 0 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, uy 0 होता है। क्या यहाँ पे uy 0 है? नो सर No, है ना, sir. यहाँ पे uy 0 नहीं है। ठीक, चलो भाई, तो यहाँ पे हमें टाइम निकालना पड़ेगा प्रॉपर।
तो प्रॉपर टाइम निकालने का क्या तरीका है? हमें ये पता चल गया कि पार्टिकल 70 मीटर ट्रैवल किया है वर्टिकली, यस है ना? सर। तो हम Yes, sir. वाई डायरेक्शन में ये इक्वेशन लगा सकते हैं ना, एस इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ Yes, इंटू sir. ए टी स्क्वायर Yes, sir. Yes, sir. ए वाई टी स्क्वायर, है ना? अच्छा, नीचे ग्रेविटी लग रही है तो नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, यस सर। तो ऊपर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा ना। यस सर। ये बात समझ में आ रही है सबको? ग्रेविटी को पॉजिटिव लोगे तो यू को नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी उल्टा ले लो या फिर, है ना? एस वाई की वैल्यू Yes, कितनी है? sir. 70 मीटर है क्या, यस सर। है ना? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वर्टिकली? 70 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यस। ठीक है, यू वाई की वैल्यू कितनी लिखूंगा? माइनस 50 sin 30 डिग्री। -50 sin 30 इंटू टी। क्यों लिखा -50 sin 30? क्योंकि वो ऊपर जा रहा है ना, तो हमने नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, ऊपर वाले नेगेटिव होगी। नीचे वाली जी डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया, तो ऊपर आपका जो भी आएगा, जो भी पैरामीटर ऊपर आएगा उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा ना बेटा। यस Yes, सर। sir. अल्टीमेटली आपका मोशन नीचे ही हो रहा है, अल्टीमेटली आपका मोशन नीचे ही हो रहा है ना? बात समझ में आ रही सबको? बेसिकली आपको Yes, sir. ग्रेविटी के टर्म्स में लेना पड़ेगा ये। आप जो फोर्स, जो भी एक्सेलरेशन है आपका, उसकी डायरेक्शन अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट है, अगर आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट है, लॉजिक समझो ना इसका। लॉजिक क्या होता है, वेलोसिटी का क्या काम है यहाँ पे? अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होता है। Yes, यस sir. सर। अगर आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। Yes, यस sir. सर। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी को बढ़ाता है, वाइस वर्सा, हमने उल्टा करके देखे तो, है ना? दूसरी तरफ Yes, से देखे sir. तो लेकिन यहाँ पे तो अगर आपका u sin थीटा देखो आप, 50 sin 30, वो तो ऊपर की तरफ लग रहा है ना बेटा, है ना? Yes, Yes, sir. sir. और g का काम क्या है? उसको बढ़ाना या कम करना? 50 sin 30 को बढ़ाना है या कम करना है g का काम, कम करना। है ना? काम क्योंकि करना अपोजिट है। लग रहा है, एक्सेलरेशन अपोजिट लग रहा है u sin 30, 50 sin 30 के। तो भाई तुमको Yes. साइन अपोजिट लेना पड़ेगा ना, g को पॉजिटिव लोगे तो u sin 30 को नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे हमने -50 sin 30 ले लिया, इंटू टी प्लस हाफ इंटू, अब जी को पॉजिटिव ले सकते हैं, जी टी स्क्वायर। ये समझ में आया सबको? यस सर, आ गया। Yes, sir. दिस विल बी 70 इक्वल्स टू -50 इंटू sin 30 1/2 होता है, यस इंटू सर। टी प्लस हाफ इंटू 10t स्क्वायर, है ना, यानी 5t स्क्वायर। तो यानी कि क्वाड्रेटिक बन गई है टी के टर्म्स में। ये आपका बन गया है 25, ठीक है। सो दिस इज टी स्क्वायर माइनस 25, सॉरी 5t स्क्वायर माइनस 25t माइनस 70 इक्वल्स टू 0। क्या ये इक्वेशन बनी है बच्चों? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। यस ये सर। समझ में आया क्या? यस सर, आ गया। Yes, Yes, sir. sir. आ गया समझ में सबको पक्का? Yes, Yes, sir. sir. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो द आंसर विल बी t इक्वल्स टू 7 सेकेंड। इसमें आप रख के भी देख सकते हो, इस इक्वेशन में आप t इक्वल्स टू 7 सेकेंड रख के भी देख सकते हो। अगर कभी ऐसा भी हो ना, इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है, अगर कभी ऐसा हो कि इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है, तो फिर t की वैल्यू पुट करके देख लेना, ऑप्शंस पुट करके देख लिया करो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आगे चलें? Yes, यस sir. हाँ सर। जी सर। Yes, sir. सो इधर देख लो सब लोग एक बार, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। अभी तो टेस्ट है तुम्हारा, लेकिन जब रिवीजन करोगे तो ये होमवर्क में करके जरूर लाना, बिकॉज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे हम इतना ही टाइम देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे हम, है ना? 2 क्वेश्चन करके लाना है आपको, आपकी जिम्मेदारी करके लाना, ठीक है? ओके सर। Yes, चलिए sir. भाई, सेमीकंडक्टर के कुछ sir. क्वेश्चन लेते हैं, सेमीकंडक्टर्स के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्व कीजिए। सवाल आपके सामने है, दिमाग लगाओ, करा हुआ है आपने सबने। सर मुझे प्रीवियस क्वेश्चन ही दिख रहा है। किसको? इधर, अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही है, किसी को भी नहीं हो रही है क्या? सर मेरे को हो रही है। हो रही है सर। बेटा इंटरनेट का इशू भी तो हो सकता है आपकी तरफ से, क्योंकि कुछ बच्चों को, अच्छा किस किस को स्क्रीन शो हो रही है? अभी अभी तो नहीं हो रही होगी, अभी मैं स्क्रीन शो कर रहा हूँ, बताना आपकी बार, ठीक है?
जो क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर्स का, वो क्वेश्चन दिख रहा है आपको या आपको नहीं शो हो रही है स्क्रीन? आपको बताना है हाथ ऊपर करके जिनको हो रही है। बस 4 बच्चों को ही हो रही है? चलो, बाकी लोगों को भी हो रही है। हाँ भाई, सबको हो रही है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, कर लो, हाथ नीचे कर लो। हाँ भाई, क्वेश्चन सॉल्व करो। इसमें तुम्हें क्या करना है, देखो बच्चों, आपको ग्राफ दिया हुआ है ना? एक फॉरवर्ड बायस में जा रहा है, एक रिवर्स बायस में जा रहा है। अब इसमें आपको सिलिकॉन का ग्राफ दिया हुआ है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, ठीक है, सिलिकॉन डायोड का। आपको रेजिस्टेंस निकालना है डायोड का। दो ऑप्शंस में, एक तो फर्स्ट ऑप्शन में जब आपका आपका जो आईडी है, आईडी यानी डायोड का जो करंट है 15 मिली एम्पियर हो, ठीक है, तो आप इसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर करके चल सकते हो, पहले ही बता रहा हूं मैं इसको, ठीक है। ये आप जो आपका जो पॉइंट है ना, 0.5 से 0.8, ठीक है, इसको आप स्ट्रेट लाइन कंसिडर करके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 0.5 से 0.8 के बीच में कोई पॉइंट दिया भी नहीं है हमें स्पेसिफिकली 15 के लिए, तो है ना, तो आप इसको Yes, स्ट्रेट sir. लाइन कंसिडर करके चल Yes, सकते sir. हो। चलो भाई, निकालो। आपको रेजिस्टेंस से निकालना है। रेजिस्टेंस कितना आने वाला है 15 मिली एम्पियर के लिए। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या निकालना है, जब -10 वोल्ट है पोटेंशियल, तो उस टाइम पे डायोड का कितना रेजिस्टेंस रहेगा, ये आपको बताना है। चलो जल्दी से सॉल्व कर दो दोनों वाले, 1 मिनट मिलता है आपको। हाँ भाई बच्चों, आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। यस सर। मैं Yes, ऑडिबल? sir. Yes, sir. मैं ऑडिबल, आवाज आ रही है? Yes, sir. Are you Yes, sir? sir. हाँ भाई, सॉल्व करें। Yes, sir. Yes, आंसर sir. आया क्या sir. किसी का? No, sir. नो सर। नहीं है? चलो No, sir. कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। तो भाई अगर 15 मिली एम्पियर पे हम देखें ग्राफ को, तो ये कहीं यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे कहीं आता है ये, यानी 0.5 से 0.8 की रेंज में आता है ना। तो एट ID 15 मिली एम्पियर अगर हम निकालना चाहते हैं आपका रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, कैसे निकालेंगे? डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा I इंटू R होता है, डेल्टा आई। अगर करंट भी Yes, चेंज हो रहा sir. होता है तो, Yes, sir. है ना। अब ये स्ट्रेट लाइन है, देखो ध्यान से, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस केस में आपका करंट जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। स्लोप ही तो होता है भाई VI का, Yes, Yes, sir. sir. है ना, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो भाई जितना इस पॉइंट पे होगा उतना इस पॉइंट पे भी होगा, उतना इस पॉइंट पे भी होगा, तो आप निकाल लो पोटेंशियल डिफरेंस से कितना रहने वाला है इस पूरी स्ट्रेट लाइन पे। तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.8 माइनस 0.5, Yes, sir. Yes, रेजिस्टेंस sir. इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, और डेल्टा I की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, कॉरेस्पॉन्डिंगली 20 माइनस 10, Yes, sir. Yes, sir. है ना। कितनी आएगी ये, 0.3 अपॉन 10,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, नहीं sir. आएगी क्या 0.3/10? तो इसको सॉल्व Yes, कर sir. लेंगे हम। ये हटा, नीचे गया 0, 0.03. लेकिन हमें ओम में निकालनी है, ठीक है, और यहाँ पे मिली एम्पियर है, तो इसका क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10 हो गया, नीचे 10 हो गया, तो ऊपर तो 30 बन गया, Yes, sir. मल्टीप्लाई Sir. बाय 10⁻³ Yes, sir. ये Yes, आएगा sir. मिली sir. ओम में, मिली ओम, Yes, sir. तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 30 ओम। समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सर स्क्रीन गई, कहाँ? दिख पता नहीं रही गायब है हो सर। गई। अच्छा, मुझे लगा गई, रुको, अभी? नो No, sir. सर। No, हो sir. गई, हो गई। Yes, sir. होगी सर। ठीक है, अगला ऑप्शन करते हैं। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है भाई, आपको निकालना है वीडी जब -10 वोल्ट हो। जब वीडी -10 वोल्ट है तो रिवर्स बायस में है, ये तो माइनस, तो नेगेटिव तो है ना, Yes, sir. रिवर्स Yes, बायस में sir. यस देखो सर। -10 वोल्ट, एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग विद ऑलमोस्ट -1 मिली माइक्रो एम्पियर, है ना, थोड़ा ग्राफ ऊपर नीचे हो गया है वो, बट दिस इज करस्पॉन्डिंग टू -1 माइक्रो एम्पियर, है ना। तो इस केस में भी निकाल सकते हैं क्या रेजिस्टेंस? Yes, sir. यस सर। कितना आ जाएगा बताइए? 10⁻7 ohm. अरे R = V/I करोगे ना, इसमें तो रेंज ही नहीं है कोई। Yes, sir. 10 यस is per सर। 6 ohm. 7 ohm. क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, Yes, sir. sir. आ गई। R = V/I, है ना। कितना हो जाएगा भाई, -10 डिवाइडेड Yes, बाय sir. Yes, यस सर। -1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होता है, 1 × 10⁻⁻⁻⁶, 10 is per 6. -6. -6। -6 एम्पियर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस है तो माइनस कट हो जाएगा, एंड दिस विल बी 10 × 10⁻⁶, राइट। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। 10⁻7 ओम विल बी योर आंसर। 10⁻7 Ohm. ओम। समझ में आया सबको क्या? Yes, Yes, sir. sir. यस Yes, सर। sir. क्या बोल रहे हो बेटा, आवाज नहीं आ रही। आ गया समझ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सब लोग जल्दी से। Yes, sir. The circuit contains two diodes, each with a forward resistance of 50 ohm and with infinite reverse resistance. If the battery voltage is 6 volt, the current through the 120 ohm resistance is what? मिलीएम्पियर में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो डायोड्स लगे हुए हैं, एक D1 एक D2, है ना। एक फॉरवर्ड बायस में एक रिवर्स बायस में, आपको देखना आना चाहिए कौन सा किस में है ना। इसके अलावा दे रखा है कि तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 130, 100 और 120 ओम। D1 के साथ में 130 है, D2 के साथ में 100 ओम है, और आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अलग से रेजिस्टेंस है, मतलब 120 ओम। इसके अलावा आपको बोल रखा है कि डायोड का भी रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है बेसिकली 50 ओम का, है ना। ये तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर आप रिवर्स रेजिस्टेंस देखोगे तो इन्फिनिट रिवर्स रेजिस्टेंस है। अब इनफाइनाइट रिवर्स रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, कि जहां पे इन्फिनिट मतलब रिवर्स फ्लो हो रहा होगा, उस जगह पे करंट फ्लो ही नहीं करेगा। Yes, sir. इन्फिनिट है ना भाई, इतना ज्यादा Yes, रेजिस्टेंस sir. कर दिया, करंट कहाँ से फ्लो करेगा, नहीं कर पाएगा। तो केवल फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। उसमें भी आपको 50 ओम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कंसिडर करके चलना है डायोड का, ठीक है। चलो भाई करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। सब लोगों को सॉल्व करना है।
सर D2 तो रिवर्स बायस में है, वो उसमें से तो नहीं होगा ना? क्या बोल रहे हो बेटा? सर D2 तो रिवर्स बायस में है, उसमें से नहीं होगा ना? हाँ, ये सोचो, दिमाग लगाओ, क्या होना चाहिए D2 से या नहीं, है ना? दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। करें, सॉल्व करें या टाइम चाहिए और? सर 1 मिनट बस। ठीक है, ले लीजिए, 1 मिनट और ले लीजिए। ट्वेंटी आ रहा है, ओके कूल। बहुत बढ़िया। करें सॉल्व बच्चों यस सर, यस सर। या टाइम चाहिए और? करते हैं। हो करें। गया सर। चलिए भाई, दो चीजें इसमें। एक तो आपका D1 जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है क्या, देख के बताओ। यस सर, Yes, sir. फॉरवर्ड। यस देखो ना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? पी वाले Positive पार्ट से। से, है ना? सी वाला। पॉजिटिव टाइप से, पी टाइप से कनेक्टेड है D1 के, है ना? इस केस में यस आपका सर। फॉरवर्ड बायस होता है ना? यस सर। एंड सिमिलरली D2 के लिए देखो, क्या ये रिवर्स बायस है क्या, यस Yes, सर। sir. यस है सर। ना? क्योंकि इसका नेगेटिव टाइप कनेक्टेड है पी टाइप से, Yes, sir. नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है पी टाइप, मतलब सॉरी, है ना? तो इस केस में आपका ये रिवर्स बायस हो जाएगा। ऑल्सो रिवर्स बायस में इसने बोला है कि रिवर्स रेजिस्टेंस जो है आपका है इन्फिनिट है ना? ये IR कितना हो जाएगा, 0 रिवर्स में, क्योंकि आपका यस। रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, इन्फिनिट है। Infinite. इंफिनिटी। समझ में आ रही है बात सबको? यस Yes, सर। sir. यस सर। दिस इज ID2, है ना? D2 से करंट कितना पास हो रहा है, दैट विल बी 0। ठीक है, चलिए भाई, तो आपका सर्किट सिंप्लीफाई कर सकते हैं अब हम, है ना? ये हो जाएगा कुछ ऐसा। राइट? Yes, sir. यस 120 ohm, 120 ohm, this is a battery of 6 volt, है ना? दिस इज D1। ठीक है, और आपका करंट कुछ ऐसे फ्लो कर लेगा फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि D2 एलिमिनेट हो जाएगा ना बेटा, D2 में Yes, तो sir. करंट ही फ्लो नहीं यस करेगा। सर। Yes, ठीक है, sir. चलिए भाई, तो अब तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, क्योंकि अब आपसे करंट पूछ रहा है ये। ठीक है, करंट क्या होता है भाई, V इक्वल्स टू आई आर से, I इक्वल्स टू V अपॉन आर, यस सर। सर। आर इक्वलेंट, आर इक्वलेंट। ठीक यस। है, तो कितना होना चाहिए भाई बताओ, 6 वोल्ट अपॉन कितना होना चाहिए बताओ, सोच के बताना, 300। सोच के बताओ, सब लोग सोच के बताओ। 300, sir. थ्री हंड्रेड। बेटा आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. यस यस सर। सर। आई थिंक माय नेटवर्क फेल ऑफ, आई थिंक अभी आ रहा होगा शायद आवाज आपको। Yes, sir. आ रही है सर। हाँ, 6 वोल्ट के नीचे हम बात कर रहे थे, आर इक्विवेलेंट लिखना है हमें, तो क्या लिखेंगे भाई, 130 और ये 120 सीरीज में है क्या, दिस इज इन यस सीरीज सर। राइट, है ना? यस सीरीज, सर। लेकिन ये इनफ है, इससे आंसर आ जाएगा? नो सर। नो नहीं, सर।
क्योंकि आपका D1 का भी तो है 50 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है ना Yes, क्वेश्चन, sir. हाँ जी उसको भी ऐड करना पड़ेगा सीरीज में, है ना। Yes, कितना हो जाएगा ये 6/130 + 120 250 हो गया, 250 + 50 300 हो गया, यस 300. सर है ना। लेकिन ध्यान से देखो ये आंसर एम्पियर में आने वाला है, ये आंसर एम्पियर में आने वाला है, हमें निकालना है मिली एम्पियर में। तो मैं क्या करूंगा इसमें 10 और 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, ऊपर भी 10 नीचे भी 10। क्यों किया मैंने अभी पता चल जाएगा। इससे क्या हुआ, ऊपर 60 बन गया, Yes, sir. तो मैंने 3 से 60 डिवाइड कर दिया 20 टाइम्स। इससे क्या हुआ, नीचे मेरा 10 की पावर 3 बच गया, है ना, जो कि मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके 10 की पावर -3। मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया 20 मिली एम्पियर। बात समझ में आई सबको। Yes, sir. मैंने कैलकुलेशन ऐसे करी कि 10 की पावर -3 की टर्म्स में ही मेरा आंसर आया, तो मुझे डायरेक्टली क्योंकि मुझे मिली एम्पियर में आंसर निकालना था, आपने पूरा सॉल्व किया और एम्पियर में आंसर लिख दिया ना अगर, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जैसे ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन भी नहीं दिए हुए, तो तुम्हारा मन तो बहुत ज्यादा करेगा 20 ये अपॉन 1000 लिख के आने का, है ना, मतलब तुम्हारा पॉइंट में एम्पियर में आंसर देने का बहुत मन करेगा। बात समझ में आ रही है, लेकिन आपको मिली एम्पियर के टर्म्स में आंसर देना है। इज दिस क्लियर विद एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर छोटी मोटी कैलकुलेशंस आप करनी है आपको। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन है भाई, आपको क्या बताना है कि ऊपर वाला जो फिगर है वो इन चारों में से किसके इक्विवेलेंट है, ये आपको बताना है ना, किसके इक्विवेलेंट है। दिस इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कैसे करेंगे भाई, एनी आइडियाज। कोई आइडिया है कि कैसे करेंगे, बताइए। नहीं, No, sir. चलो इधर देखो फिर। सबसे पहले तो हमें गेट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें एक कॉमन गेट थोड़ी है, बहुत सारे गेट्स हैं, है ना। तो पहले पता तो करें कौन यस कौन से सर गेट्स। चलो मेरे साथ बोलना है एक एक करके। ये वाला कौन सा गेट है, नॉट गेट। Not gate. नॉट मैंने गेट सिखाया था gate. नॉट गेट होता है ना। ये वाला कौन सा Yes. गेट है, और गेट है, दिस इज और गेट, Yes, sir. Yes, sir. सर है ना। और ये लास्ट वाला कौन सा है, Not वाला. ये वाला भी नॉट। नॉट Gate. वन क्वेश्चन तो समझ में आ गया, क्वेश्चन में कौन कौन से गेट्स का कॉम्बिनेशन है। अब यस ऑप्शन में देख, Yes, sir. ये वाला कौन सा है, Not. नॉट गेट। Not gate. नॉट ये वाला कौन सा, विच इज दिस वन। NAND वाला gate. एंड गेट जैसा दिख रहा है, लेकिन इसके आगे ये छोटा सा सर्कल भी है, Yes, sir. कौन यस सा बन सर जाएगा, नेगेशन होता है ना इसका NAND. मतलब, NAND गेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ये वाला कौन सा गेट है, Not. NOR और gate. नॉट Not और gate. का नेगेशन कौन सा होता है, नॉर गेट। NOR. समझ में आया सबको। Yes, sir. यस सर आवाज नहीं आ रही तुम्हें मुझे लगता है आ रही है sir. आ आ रही रही है है. सर आ रही है। अरे यार स्क्रीन चली गई क्या। Yes, Yes, sir. sir. यस सर रुको रुको रुको, करके जाएंगे इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेटा लॉजिक गेट्स पे थे ना हम? Yes, sir. हाँ भाई, अभी दिख रही होगी आपको स्क्रीन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर कहाँ पे थे हम, नॉर गेट पे कर लिया था हमने। अब इस वाला बता दो भाई जल्दी से, ये वाला नॉट हो जाएगा, Yes, sir. यस सर NAND। Yes, sir. Yes, sir. यस सर अगेन दिस वन इज नॉट, Yes, sir. Yes, sir. दिस वन यस इज सर NAND. NAND NAND। कहाँ है, एंड गेट है बेटा, इसमें कहाँ सर्कल दिख रहा है आगे आपको, Yes, Oh, sir. yes, Yes, sir. sir. है ना। ऐसे जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, पूरा क्वेश्चन गलत कर दोगे वरना। चलो भाई Yes, sir. अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, याद करो हम क्या करते थे पहले, ट्रुथ टेबल बनाते थे कि हम सारे गेट्स की, Yes, sir. यस है सर ना।
यहाँ पे भी वही करेंगे। अगर हमारा जो क्वेश्चन है, दिस वन इज योर क्वेश्चन, अगर इसमें हमारा जो इनपुट है वो हम कुछ भी डालें और उससे जो आउटपुट आए वो सेम चीज अगर हमारे किसी ऑप्शन के साथ हो जाए, समझ रहे हो, जो इनपुट में इस वाले कॉम्बिनेशन में डालूंगा क्वेश्चन वाले में, वो सारा इनपुट जो भी मुझे आउटपुट देगा सी पॉइंट पे, है ना, ए और बी की जगह में कुछ भी डालूंगा और सी पे जो आउटपुट देगा वो सारे इनपुट आउटपुट सेम हो किसी ऑप्शन के साथ में, तो क्या कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट हो जाएगा? यस सर। तो Yes, करके sir. देखते हैं कैसे बना दे ट्रूथ टेबल। सबसे पहले मैं कोई ऑप्शन ले लेता हूँ, ए और बी में सबसे पहले मैंने 1 इनपुट दिया ए को और बी को भी 1 इनपुट दिया। तो अब जल्दी जल्दी पहले वाला मैं सॉल्व करूंगा, बाकी वाले आप मेरे साथ सॉल्व करोगे, ठीक है? यस सर। जैसे ए को इनपुट दिया 1, तो यहाँ पे और गेट के लिए भी इनपुट 1 ही रहेगा, बीच में तो कुछ है नहीं, है ना। और Yes, sir. जब बी पॉइंट पे मैं 1 इनपुट दूंगा तो नॉट गेट उसको क्या करेगा, उल्टा कर देगा। नॉट गेट क्या करता है, नेगेशन करता है ना, यस सर। Yes, sir. ये Yes, जीरो कर sir. देगा, है ना, जीरो कर देगा। अब और गेट में क्या आया, 1 + 0। और गेट का फॉर्मूला क्या होता है, a + b, Yes, sir. यस सर। यानी 1 और 0 में से कोई भी एक होगा तो इसको चलेगा, ये आंसर 1 ही देने वाला है। और गेट 1 देने वाला है आउटपुट, है ना। यस। आगे चलते हैं। अब ये 1 इनपुट बन गया नॉट गेट के लिए फिर से, यस है ना। सर। तो इसने इसको फाइनल आउटपुट में क्या बना दिया, 0। समझ में आया सबको ये? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो हमें सारे ऑप्शंस चेक करने हैं कि जब हम 1 और 1 आउटपुट देंगे तो 0 किस किस का आएगा। चलो भाई चालू करते हैं। ए को दिया 1, बी को दिया 1 ऑप्शन में, ये नॉट गेट ने बनाया 0, यहाँ पे 1 ही रहा। अब एंड गेट क्या करता है, जब आपके दोनों 1 होते हैं तभी केवल आउटपुट 1 देता है क्या, एंड गेट। यस सर। Yes, Yeah. sir. Yes, sir. याद करो। अरे यार फिर से स्क्रीन चली तो गई। वो तो तब 0 देता है जब दोनों 1 हो, बाकी कंडीशन में 1 देता है। बेटा एंड गेट मल्टीप्लाई होता है, याद करो, बताया था मैंने, ए इंटू बी होता है एंड गेट, ए एंड डी गेट। Yes, sir. याद करो फॉर्मूला लिखा था, ए मल्टीप्लाई बाय बी होता है, और गेट होता है ए प्लस बी और एंड गेट होता है ए इंटू बी। क्या ये याद आ रहा है तमन? सर पर उसके ऊपर बार भी तो थी ना, अरे एनएएनडी बेटा गेट की बात कर रहे हो? केवल एंड गेट की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा। एंड गेट के केस में आपका ए इंटू बी नहीं आता, सी इक्वल्स टू ए यस इंटू बी, सर। यस है ना। सर। तो ए इंटू बी, तो पहले एंड के लिए तो बताओ, एंड के लिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। यस सर। अब एनएनडी गेट में क्या है, बार भी है इसके ऊपर, तो 0 का बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1. समझ में आया सबको ये वाला? Yes, sir. यस सर। Yes, ना? sir. अगर आपका इनपुट क्या हुआ, 1 और 0 अगर एंड गेट में डालते तो क्या आता, 0 आता। लेकिन यहाँ पे क्या है, Yes, एन sir. एंड गेट, तो ये 0 को क्या बदल देगा, 1 में बदल One. देगा, 1 में. है ना। आगे चलते हैं, बी ऑप्शन करते हैं। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे तो Yes. आउटपुट 0 आ रहा था। 1 और 1, अब इसमें तो एक ही है, नॉर गेट है। 1 और 1 मतलब अगर नॉर्मल सिंपल और गेट होता, ओआर गेट होता, तो ये तो आंसर 1 दे देता, लेकिन यहाँ पे Yes, नेगेशन, sir. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, बाद में देखेंगे, पहले बाकी भी चेक करते हैं। ए पे 1 डाला, यहाँ पे बी पे 1 डाला, ये तो एज इट इज 1 रहेगा। नॉट गेट 1 को क्या बदल देगा, 0 में। 0. 0 में. और एनएनडी गेट क्या करेगा, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 आएगा, लेकिन वो एंड गेट के लिए आता है ना। सेम चीज यहाँ Yes, पे, sir. 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, लेकिन नैंड गेट उसको क्या करेगा, उल्टा कर देगा, तो 0 को Yes. किस में कर देगा, 1 में। 1 में. ये भी गलत हो, इसमें डाल के देखते हैं। 1 1, नॉट गेट ने इसको 0 बनाया, ये एज इट इज 1 रहा। अब एंड गेट है, तो एंड गेट में तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, 1. 1. 0. 0 1. मल्टीप्लाई बाय 1 0 होता है ना। और यहाँ पे तो एनएनडी भी नहीं है नेगेशन करने के लिए, तो ये तो आंसर ही 0 दे देगा। तो या तो हमारा बी ऑप्शन आंसर है या डी ऑप्शन आंसर है, बाकी दो गलत है। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट्स चेक द लास्ट वन। ठीक है, अब सिंस वी गॉट 2 ऑप्शंस, वी नीड टू एलिमिनेट वन ऑफ देम। इज दैट राइट? Yes, sir. ठीक है, Yes, सो व्हाट sir. वी कैन डू इज वी कैन प्रोवाइड मोर इनपुट्स, है ना। हम यहाँ पे 1 1 के अलावा कुछ और इनपुट देके देखते हैं। तो लेट्स से कि मैंने ए ऑप्शन में आपको इनपुट दिया 0 और 0। क्या ये कलर विजिबल है सबको? No, sir. No, sir. नोप। Yes, Just sir. give me- Visible है.
अब दूसरा कलर फिर रेड कलर यूज करना पड़ेगा। तुम समझ जाना, ये केस 2 ले रहा हूं मैं, दिस इज केस 2, ठीक है। दिस इज 0 एंड दिस इज 0। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे 0 की जगह अगर हम यहाँ पे अगर कंटिन्यू करते हैं सिग्नल को, तो यहाँ पे भी 0 रहेगा, यस सर। है ना। बट दिस वन 0 विल बी कन्वर्टेड इनटू 1, यस नॉट सर। गेट कन्वर्ट कर Yes, देगा। sir. 0 और 1 को अगर और गेट में डालोगे तो क्या निकल के आएगा? 1। 1। इसको नॉट गेट में डालेंगे तो क्या बनेगा? 0। 0, बताओ। 0 बनेगा। 0. समझ में तो आ रहा है ना ये यस बच्चों? सर। ठीक है, दिस विल बी 0 एज वेल, ठीक है। यानी कि 0 0 इनपुट देने पे आउटपुट आपका 0 आ रहा है ना। तो हमको वी नीड टू लुक फॉर अ गेट जिसमें कि आपका 0 और 0 डालने पे सेम 0 आता है, ठीक है। अब सारे गेट चेक करने की जरूरत है क्या? नो सर। No, sir. Because we have already eliminated 2 options, now we just got 2 options to check, right? Yes, sir. So let's check, यस सर। करते हैं चेक। उसको Yes, 0 sir. 0 इनपुट दिया, नॉर गेट में 0 0, अगर और गेट होता तो 0 + 0 कितना होता बच्चों? 0 हो जाता। 0 होता। a + b दोनों 0 है, लेकिन नॉर गेट है तो ये आपका कन्वर्ट करके क्या कर देगा? इसको 1 में। 1 कर 1 देगा। में. तो कैन दिस बी द ऑप्शन? कैन दिस बी द आंसर? नहीं, नो सर। ये ऑप्शन भी No, है। sir. डी वाला चेक कर लेना नहीं। अलग से, बट द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। बताओ। Option मजा आया D. क्वेश्चन करने में? यस सर। Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको टैकल करने, ठीक है, होने चाहिए ये सब। कूल। यस सर। Yes, sir. चलो भाई, थोड़ा सा रिवीजन करके जाना। अभी के लिए होमवर्क यही है, क्लास नोट्स के क्वेश्चन करो और रिवीजन करके जाओ, ठीक है। ओके सर। Okay, चलो sir. यस सर। Yes, सभी sir. बालक बालिकाओं को ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छे से देना। Yes, sir. Bye, Thank you. sir. बाय बाय बच्चा, बाय बाय, Good night, sir. गुड नाइट बच्चों।